नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा हो रही है क्योंकि जुडिशियरी में करप्शन का एक मामला सामने आया और उसके बाद पूरा जुडिशियल सिस्टम ऐसे हिला है कि अपने आप को बचाने में सारे जज लगे हुए हैं। उनको अब लगने लगा है कि हमने पहले जो ऑरा क्रिएट किया था, जो संसद को, सांसदों को, सरकार को, मंत्रियों को अपने अपॉइंटमेंट से दूर रखने की एक पूरी की पूरी साजिश की थी, अब वो खत्म होने वाला है। क्योंकि 4 दिन के अंदर 2 से 3 बार वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने एनजेएसी का मुद्दा उठाया है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात कही है और साथ ही ये कहा है कि जजों की लायबिलिटी, जजों की जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए, जज को नियुक्त नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इनको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए, पोर्टल पर इन लोगों की सारी संपत्ति, इनके परिवार की संपत्ति, सारी जानकारी होनी चाहिए और समय समय पर, यानी कि ट्रांसफर अगर किया जाता है तो, अगर अपॉइंटमेंट किया जाता है तो उससे पहले और उसके बाद की स्थितियों के बारे में जानकारी चाहिए। और फिर इसके अलावा जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के जज देते हैं उसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, यानी कि आप फैसलों में क्या टिप्पणियां करते हैं जिसका फैसले से कोई लेना देना तो नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल हथियार टूल्स के तौर पर। इसलिए इन सारे मुद्दों का पर डिस्कशन चल रही है। 4 घंटे की मीटिंग तो बीपी जगदीप धनखड़ ने ली, फ्लोर लीडर को बुलाया था इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी बार बार 2 दिनों से संसद में स्थगन प्रस्ताव लाकर बीच में चर्चा करने की मांग कर रही थी कि जो जज के घर में कैश मिला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो तरीका रहा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मीटिंग की, उसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया, इसके लिए एक टीम बनाई गई और जांच जो हुई है उसके बारे में सरकार के क्या रवैया है वो हमें स्पष्ट तरीके से बताएं। लेकिन सरकार बताए तो क्या बताए, क्योंकि सरकार पर तो आप लोगों ने ही पहले आरोप लगाया है कि जुडिशियरी में सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पिछली बार जब एनजेएसी लाया गया था 2014 के बाद, तो उस समय भी इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने हंगामा करना शुरू किया कि अपॉइंटमेंट जजों की जो होती है उसमें अगर सरकार की भूमिका हो गई, अगर उसमें सरकार ने कंट्रोल कर लिया तो फिर निष्पक्षता प्रभावित हो जाएगी, जज भी निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी मौका मिला, वो अपने अथॉरिटी में सरकार के हस्तक्षेप को कैसे बर्दाश्त करते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी के ऊपर 2015 में रोक लगा दी कि नहीं, जजों के अपॉइंटमेंट हम खुद करेंगे, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ऐसे एनजेएसी में जो अपॉइंटमेंट का तरीका निर्धारित किया गया है उससे न तो विपक्ष की पार्टियों को परेशान होने की जरूरत है और न ही सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को परेशान होना चाहिए था, क्योंकि ये जो कमिटी निर्धारित की गई है कि अगर एनजेएसी लागू किया जाता है तो उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होगी, क्योंकि हायर जुडिशियरी में जजों की नियुक्ति पर सवाल इसलिए उठते रहते हैं कि वहां पर प्रमोशन नहीं होते बल्कि अपॉइंटमेंट डायरेक्ट होता है और उसमें से 90% अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों के होता है, नियुक्ति होती है, वो सारे वकील ही होते हैं। 7 साल तक आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप योग्य हो जाते हो कि आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। और इसलिए जब कॉलेजियम सिस्टम जजों की नियुक्ति के लिए पैनल बनाता है तो उस समय हाई कोर्ट में देखा जाता है वकील कौन से हैं, कौन से वकील किस परिवार से आते हैं और किनको जज बनने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें से ज्यादातर देखा गया है, एक एक घर में ऐसी चीजें देखी गई है कि 2 भाई, एक बड़े वकील और उनको जज बनाया गया तो वो
परमानेंट जज नहीं बने, बल्कि जजशिप मिलने के बाद तुरंत ही रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि जज बनने से ज्यादा फायदा वकील रहने में है, उसमें ज्यादा फीस मिलता है। जो जज 1 साल में पेमेंट ले पाते हैं वो तो ये 15 दिन के अंदर अपनी हियरिंग में उतनी कमाई कर लेते हैं। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों को, जो कि एक मामले में यानी कि शराब घोटाले में ही उन्होंने दिल्ली सरकार से 19 करोड़ रुपए कमाए, और जो एनुअल रिटर्न भरा है अभिषेक मनु सिंघवी में ने उसमें 177 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। यह कोई बड़े बिजनेस हाउसेस के, बड़े कंपनी के मालिक से भी ज्यादा इनकम है, तो वो जज क्यों बनेंगे? कपिल सिब्बल जज क्यों बनेंगे? केटीएस तुलसी जैसे वकील जज क्यों बनेंगे? इसी तरीके से हर हाईकोर्ट में करोड़ों की कमाई करने वाले वकील जज क्यों बनेंगे? और यही अपॉइंटमेंट का तरीका निर्धारित किया गया, और इसलिए हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी कि जजों की नियुक्ति करते हैं और वो वकीलों में से जज बनाते हैं, और वो जब वकालत करते हैं हाई कोर्ट के अंदर तो उस समय उनकी अपनी लॉबिंग होती है, उनके अपने संपर्क होते हैं, उनके अपने दोस्त होते हैं, और उसके बाद जब वही जज बनते हैं तो उनकी लॉबी वहां भी काम करती है, और फिर उनको लगने लगता है कि हमारे आसपास के वकील जो कि हमारे साथ ही काम करते थे आज करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और हम जज की कुर्सी पर बैठकर हथौड़ा तो पटक रहे हैं लेकिन जेब में पैसे उतने नहीं आ रहे। सुविधाएं मिल रही है, पावर है, लेकिन फिर भी हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, बड़े बंगले नहीं हैं, हमारे रिसोर्ट नहीं है, और यहीं से करप्शन का खेल शुरू होता है, जो कि अभी कैश कांड के बाद पता चला, हाईलाइट हुआ है। इससे पहले इसकी चर्चा होती थी, लेकिन जानकारी कहीं कहीं से कुछ कुछ आता था। इसलिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा भी थे और किरण रिजिजू भी थे, उसके साथ साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी थे, और उनके अलावा कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी पार्टी लेफ्ट की तरफ से भी 2-3 नेता आए, राजद को भी बुलाया गया, और सारे तृणमूल कांग्रेस से लेकर डीएमके, एआईडीएमके तक सारे नेताओं की बैठक हुई। उसमें वाइस प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर कहा कि अभी जो मामला चल रहा है, जुडिशरी की छवि खराब हुई है, और उस छवि खराब होने में एक बड़ी भूमिका होती है अपॉइंटमेंट को लेकर। इसलिए एनजेएसी लाया गया था। एनजेएसी एक्ट 2014 में लाया गया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इसके लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है, सरकार ने इस पर सोच विचार भी किया है, और अलग अलग राज्यों में इस सहमति की बात जो की जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी शासित सारे प्रदेश इस पर सहमति देने के लिए तैयार है। अब विपक्ष की भूमिका यहां पर होनी चाहिए कि एनजेएसी आने से ये जो जजों की नियुक्ति पर जजों का अधिकार होता है वो कम होगा और ट्रांसपेरेंसी होगी, फिर उस पर चर्चा होगी कि कौन से वकील को जज बनाया जा रहा है। इससे जुडिशियल रिफॉर्म का रास्ता तैयार होगा, और उसके बाद 2 और संशोधन की बात भी की गई, क्योंकि एनजेएसी में जो व्यवस्था की गई है उसमें जजों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो 6 लोगों की कमिटी की बात की गई है एनजेएसी में कि 6 लोगों की कमिटी बनेगी, वही जजों का अपॉइंटमेंट करेंगे। और इस कमिटी में कौन होंगे? इस कमिटी को हेड तो सीजीआई ही करेंगे। वो 2 जजों को नियुक्त करेंगे इस कमेटी के लिए, यानी कि सीजेआई, और उनके बाद दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो वरिष्ठता क्रम में होते हैं वो 2 और जज होंगे, यानी 3 मेंबर जुडिशियरी से होंगे, और दूसरे 3 मेंबर जो होंगे वो नॉन जुडिशियल होंगे, यानी कि उसमें 1 कानून मंत्री होंगे और 2 इमिनेंट पर्सन जिसकी नियुक्ति के लिए भी एक कमेटी बनाई जाएगी। देखिए ये कितने बेहतर प्रोसेस बनाया गया है एनजेएसी के अंदर। और वो जो 2 एमिनेंट पर्सन को नियुक्त किया जाएगा उसके सिलेक्शन के लिए जो कमेटी बनेगी उसमें कौन होंगे? उसमें भी सीजीआई होंगे, साथ में प्रधानमंत्री होंगे, और सबसे बड़े अपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे। अगर वो अपोजिशन पार्टी के लीडर एलओपी हो, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन हो, यानी 10% से ज्यादा उनके लोकसभा में संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में एलओपी होंगे। यानी अगर अभी एक कमेटी बनती है तो उस कमेटी में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे,
सीजेआई संजीव खन्ना भी होंगे और राहुल गांधी भी होंगे, जो दो इमिनेंट पर्सन को सेलेक्ट करेंगे और ये 6 लोगों की कमेटी आगे जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका निभाएगी। इस प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। अब इसकी चर्चा हो रही है। संसद में 4 घंटे तक की मीटिंग चली। ये 4 बजे के आसपास से मीटिंग चलती रही और उसमें सब लोगों ने अपनी राय दी। हालांकि कांग्रेस भी इससे पूरी तरह से विरोध में नहीं है और न ही लेफ्ट पार्टी, जो कि पिछली बार जब एनजेएसी बिल आया था तो उसने सपोर्ट ही किया था सरकार का। कुछ और पार्टियों ने सपोर्ट की थी, लेकिन आखिरकार अभी जो राहुल गांधी का रवैया है, एटीट्यूड है कि किसी भी तरीके से सरकार को बदनाम करना है, तो वह जुडिशियरी के में सरकार के हस्तक्षेप के नाम पर इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि एनजेएसी अब आकर रहेगा, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए पहल हो चुकी है। अगर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं, वो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। राज्यसभा के अंदर उठाया, उसके बाद फ्लोर लीडर की बैठक बुलाई, सब में चर्चा की, एनजेएसी की भूमिका बताई, तो इसका मतलब है पीएम मोदी की हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट की तरफ से ओके कर दिया गया है कि फिर से एनजेएसी को लाया जाए। पिछली बार जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, वो फिर से खत्म किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे ही मनमानी चलती रहेगी, जैसे कि जस्टिस वर्मा के मामले में हुआ है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने लीपापोती करने की कोशिश की। कॉलेजियम के जज बैठे और उसके बाद 3 जजों की कमेटी बना दी और 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, हिमाचल हाई कोर्ट के और फिर कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तीनों को बुलाया और जस्टिस वर्मा के घर भेज दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे ये जज न हो, आईबी के ऑफिसर हो, सीबीआई के ऑफिसर हो, सबका अपना अपना काम होता है, नजरिया होता है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका होता है। अगर ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं तो वो उन बारीकियों को समझते हैं कि क्या क्या अपराध किया जा सकता है। जैसे कि ये जज साहब जब कुर्सी पर बैठते हैं, इनके सामने सबूत लाए जाते हैं, तो ये तय कर सकते हैं कि इन सबूतों के आधार पर कौन से फैसले दिए जाए। लेकिन सिस्टम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बदले जजों को ही जांच एजेंसी का प्रमुख बना दिया। अब ये 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां इंक्वायरी करने के लिए गए, उनको इंक्वायरी में कितना मिलेगा, क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे और कौन सा एंगल देंगे, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन अब इन मामलों पर सरकार यानी पीएम मोदी ने हथौड़ा चला दिया है और आगे एनजेएसी को लागू करने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जुडिशियल रिफॉर्म आना है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आजकल हड़कंप मचा हुआ है। ये अभी सीजेआई, उसके बाद आने वाले समय के सीजेआई, ये पूरा पैनल है, ये सब सोचने पर मजबूर हो गया है कि एक ऐसा कांड जो सरकार को मौका दिया, जो पूरे पार्लियामेंट को मौका दिया, जो हम लोगों के खिलाफ ये लगे हुए थे कि अगर किसी पॉलिटिशियन, अगर किसी मिनिस्टर के घर में कोई कैश मिलता, अगर उसके करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तो क्या पॉलिटिशियन का डेलीगेशन जाता है, क्या प्रधानमंत्री तय करते हैं, या संसद में कोई कमेटी बनती है वही जांच करने जाता है, या फिर सीबीआई और ईडी जांच करने जाती है? तो यही स्थिति जजों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? उनको सस्पेंड करके सीधे इंक्वायरी ईडी सीबीआई जैसे एजेंसियों को क्यों नहीं देना चाहिए? ये मामला ऐसा उलझा है कि संसद में हंगामा चल रहा है, सरकार ने एनजेएसी लाने का प्रस्ताव रख दिया है और आगे जुडिशियल रिफॉर्म जो होगा उसी से डरकर ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच भी हड़कंप मचा है कि आगे हमारी मनमानी पर रोक लगने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।